पश्चिम बंगाल विधानसभा से भाजपा विधायकों के निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ममता बनर्जी और उनकी सरकार घबराहट में आकर तानाशाही रवैया अपना रही है। विपक्ष का काम जनता की समस्याएं उठाना है और हमारे विधायक वही कर रहे थे। जनता के मुद्दों को दबाना और विपक्ष की आवाज को कुचलना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। हम इस अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे और जनता की आवाज बनकर हर मंच पर लड़ाई जारी रखेंगे। साल में चुनाव सामने आ रहा है, जितना चुनाव नजदीक आ रहा है ममता बनर्जी की सरकार और खुद उतना टेंशन में आ रही, तो इसलिए उतना तानाशाह बन रहे हैं। कोई उनका खिलाफ बोलेगा, कोई आंदोलन करेगा, उसको जबरदस्ती बंद करने का प्रयास होगा। डॉक्टर लोग आर्टिकल के खिलाफ उतरे तो उनको ट्रांसफर किया, सस्पेंड किया। बाकी कर्मचारी को डरा रहे हैं, जगह जगह देकर। टीचर्स जो हैं रास्ता में बैठे हैं महीनों से, साल से, उनकी हक की लड़ाई कर रहे हैं। उनके साथ भी बदतमीजी हुई, लाठी से उनको मारा गया, जबरदस्ती किया गया। और विरोधी जो हैं उनका काम ही है सरकार का जो गलतियां उठाना, और विधानसभा इसलिए है कि विधायक जाके वहां अपना विषय को उठाए। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है ममता बनर्जी। आज उनकी तानाशाही मानसिकता इतना जोर हो गया है और डरने हारने का डर सता रही है उनको, इसलिए इस प्रकार जो व्यवहार वो कर रही हैं, जो मुंह में आता है वही बोलते हैं। और विरोधियों के साथ उनको सस्पेंड करना, उनको मारपीट करना, ये लोकतंत्र में कहाँ है? ये सब देखना पड़ रहा है। बंगाल फाइल सब जगह रिलीज हो रहा है, ऐसा ही डायरेक्टर ने ट्वीट करके कहा कि देखिए, बंगाल फाइल बंगाल के लिए बना है, बंगाल के लोग देख नहीं पाएंगे। हॉल में देखेंगे, ऑनलाइन में खुला छूट है। लेकिन आज बंगाल फाइल देखने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। आम जनता आंख के सामने बंगाल फाइल जैसा दृश्य देख रहा है। आरजी कर जैसा बोलिए, कस्बा लॉ कॉलेज वाला बोलिए, वहाँ मैनेजमेंट कॉलेज का जो महिलाओं के साथ, गांव गांव में जो घटना हो रही है, भ्रष्टाचार, खून खराबा, महिलाओं के साथ बदतमीजी, ये लगातार चल रहा है और सबके सामने। पुलिस नहीं, सरकार नहीं, कार्रवाई नहीं, तो लोग तो झेल चुके हैं। लोग परिवर्तन चाहते हैं। बंगाल में देखा जा रहा है कंटिन्यू बीजेपी के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। असेंबली में भी एक विधायक इंजरी हुए, 2 विधायक इंजरी हुए हैं, और ये बार बार घट रहा है, जो कि सिक्योरिटी रहते हुए भी ये घटना घट रहा है। नहीं, देखिए, सरकार डर गई है। चुनाव में जीतना मुश्किल है, तो जो हरा सकता है उसी को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी ही एकमात्र है विरोधी पक्ष में, और बीजेपी आंदोलन लड़ाई तो हॉल बाहर भी कर रहा है, असेंबली के अंदर भी कर रही है। ये प्रेशर लेने का हिम्मत सरकार की नहीं है, इसलिए इस प्रकार जोर जबरदस्ती कर रही है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए और बीजेपी को बिहार से समर्थन नहीं मिलेगा, यहाँ की जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। तो अब तक सरकार क्यों नहीं बनाए वो? आज उनकी परिवार के बारे में लोगों की क्या धारणा है, तो इसलिए बड़े बड़े बात करें। वो सोचते हैं राहुल गांधी को ला करके जीत जाएंगे। राहुल गांधी अपना सरकार को बचा ले, अपने कांग्रेस को कम से कम 2-4 सीट देके बचा ले, बिहार में इतना ही काफी है, उसी में लगे हैं। आप अपना देखिए, बाकी एनडीए अपना देख रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्ष के नेता उमंग सिंघार के आदिवासी हिंदू नहीं है वाले बयान पर कहा, कांग्रेस नेताओं की मानसिकता एक बार फिर सामने आई है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार का ये कहना कि आदिवासी हिंदू नहीं है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है। कांग्रेस हमेशा हिंदुओं और हिंदुत्व का अपमान करने का काम करती रही है। कभी राहुल गांधी हिंदुत्व का मजाक उड़ाते हैं, कभी मणिशंकर अय्यर हिंदुओं पर टिप्पणी करते हैं, और अब ये बयान सामने आया है। ये कांग्रेस के बचकानेपन और मानसिक दिवालियापन का प्रमाण है। जनता इस अपमान को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस नेताओं को तुरंत देशवासियों और आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में ही काम करती है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। राहुल गांधी ने हिंदुत्व की मजाक बनाया। हिंदू अहिंदू के बारे में जिस ढंग से उनने बात रखी है, वो उनका अपना बचकानापन था। इसी बात को मणिशंकर अय्यर ने अलग ढंग से कहा। उनकी अपनी थ्योरी वो जाने, और उसी परंपरा में वो उनके स्टालिन से लेकर के रेवंत रेड्डी तक जिस प्रकार से सनातन को मच्छर, डेंगू, जाने क्या क्या बोलते रहे। अब हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आए, वो आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है, कमाल हो गया है, शर्म आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति करो, जरूर करो, लेकिन हिंदुत्व के ऊपर ये प्रश्न उठाना जनता माफ नहीं करेगी। हमारा द्वारा बोला गया शब्द बहुत महत्व रखता है। इस देश और प्रदेश की जनता
बहुत गंभीर है। इसी कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। जीएसटी सुधारों पर रालोद नेता मलूक नागर ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से जो घोषणा की थी वह पूरी हो चुकी है। जीएसटी सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। सबसे बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग को मिला है, क्योंकि कई आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटा दिया गया है। ये कदम महंगाई से जूझ रहे लोगों को राहत देगा और आमजन का जीवन आसान बनाएगा। ये साबित करता है कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उसे जमीन पर उतारकर जनता तक पहुंचाती भी है। लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जो घोषणा की थी वो पूरी करी, और ऐतिहासिक क्षण है जहां दबे कुचले बहुत जो गरीब लोग हैं उन पे जीएसटी कुछ पे हटा दिया बिल्कुल। और पूरे देश की जो जनसंख्या है उसमें 80% किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। जो किसान हैं उनके किसी भी यंत्र पे, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रॉली हो, चाहे हैर हो, चाहे टीलर हो, चाहे वो डीजल का इंजन हो, कोई भी सामान हो जो किसान के संबंधित यंत्रों में आता है, उस पे 12% से 5% कर दिया, जो एक ऐतिहासिक दौर है। अब जो राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं कि वो उठा रहे थे, अरे कल एक वित्त मंत्री एक प्रदेश के कह रहे थे कि जब ये शुरू किया था तो उस समय जो हमको घाटा हुआ आज तक कंपनसेट नहीं करा। तो इसका मतलब है कि उस समय भी कम लगाया गया था प्रदेशों के अनुसार जितना प्रदेश टैक्स लेते थे। और आज अगर एनडीए की सरकार खुद ये मन बनाती है कि ये कहीं इसमें चेंज करा जा सकता है, देश और देश की जनता को ध्यान में रख के अगर वो कम कर दिया, अब इस पे भी प्रश्न उठा रहे हैं। अरे भाई कांग्रेसियों, तुम ही लाना चाहते थे, चलो तुम में नाकाबिलियत थी, तुम नहीं ला पाए, हम ले आए, उसका स्वागत करो। तुम्हारे प्रदेशों के ही वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हमें घाटा हुआ, तो इसका मतलब उस समय भी कम लगाया, इसका आकलन करो। और आज जब उससे भी कम कर दिया है तो इस पे भी राजनीति लेकर के खड़े हो गए राजनीति करने के लिए। तो तुम क्या चाहते हो कि देश की जनता को जो सुविधा सरकार दे रही है वो ना दे? तुम क्या चाहते हो जो किसानों को मोदी जी सुविधा दे रहे हैं, उन पे टैक्स कम करा रहे हैं, तो वो ना दें? तुम क्या चाहते हो दिवाली पे जिन लोगों को सस्ती चीजें मिले तो सस्ती ना करें? इस पे भी राजनीति कर रहे हो। अरे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन अपने आप पे इतना कंफ्यूज है, अपने आप हर प्रदेशों में लड़ रहे हैं, उसी तरह इस पे भी कंफ्यूज हो, इस पे भी अच्छी चीज में भी बुराई ढूंढ रहे हो। तुम्हारी स्थिति और भी बुरी हो जाएगी अगर ऐसा ही तुम करते रहे। केरल कांग्रेस द्वारा बिहार की तुलना बीडी से करने पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, केरल कांग्रेस द्वारा बिहार की तुलना बीडी से करना बेहद शर्मनाक है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, स्टालिन जैसे नेताओं ने बिहारियों को गाली दी, हिंदू धर्म पर निशाना साधा, और अब रेवंत रेड्डी भी इसमें शामिल हो गए। क्या वे ये कहना चाहते हैं कि बिहारी केवल बीड़ी पीते हैं? ये न केवल अपमान है बल्कि बिहार की मेहनतकश जनता का अपमान है। आने वाले दिनों में हर एक अपमान का हिसाब लिया जाएगा और बिहार की जनता लोकतंत्र के माध्यम से माकूल जवाब देगी। केरल कांग्रेस के ट्वीट ने कांग्रेसियों का जो चेहरा है बेनकाब कर दिया। बिहार बीड़ी का पर्याय है? अरे बिहार महात्मा बुद्ध की धरती है, जगत जननी सीता की धरती है, ज्ञान की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, सूफी संतों की धरती है। संगति का असर हो गया कि भ्रष्टाचारी चूंकि आपके राजनीतिक पर्याय हैं, बीड़ी बनाने वाले अधिकतम मुस्लिम समुदाय के पसमंदा हैं, तो पसमंदा समुदाय से राजनीतिक घृणा का यह प्रकटीकरण है। और तेजस्वी यादव और डैडी उनके बिहारियों पर इस ढंग के राजनीतिक हमले हो रहे हो तो जुबान खामोश हो गया है, अलीगढ़ का ताला लगा लिए हैं। अरे हिम्मत करिए, पहले बिहारी हैं तब राजनीति होगा। बिहार पर सवाल कोई उठाए और तेजस्वी यादव की जुबान खामोश रहे तब पॉलिटिकल डांस करते रह जाइएगा। जनता 2025 में नहीं मिलने वाली है। केरल कांग्रेस द्वारा बिहार की तुलना बीडी से करने पर बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, बिहार वो धरती है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, मोक्ष का मार्ग दिखाया और प्रथम गणतंत्र की नींव रखी। ये धरती बुद्ध, महावीर और आर्यभट्ट जैसी महान विभूतियों की कर्मभूमि है। अगर कोई सोचता है कि बिहार के लोगों का अपमान करके वे बच जाएंगे तो ये उनकी भूल है। बिहारी कभी अन्याय सहन नहीं करते। हम सब मिलकर इस अपमान का लोकतांत्रिक जवाब देंगे।
बिहार की गरिमा और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कोई भी बिहारी चुप नहीं बैठेगा। इस देश में नफरत की भाषा नहीं चलेगी। इस देश में हम तो समझते हैं कि कोई भी प्रदेश के लोग हों, सब समान होते हैं, सबकी उतना ही सम्मान होना चाहिए। और कोई एक पार्टी के द्वारा जिसकी मानसिकता ही ऐसी है, खोखली मानसिकता जिसको कहते हैं, वो हम समझते हैं कि जिस तरह से सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करने का काम किया, जिस तरह से इमरजेंसी लाने का काम किया, तो इस तरह की मनोदशा प्रवृत्ति वाले पार्टी से हम यही अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि बिहार को आप गलत समझ रहे हैं, बिहार को आप कम आंक रहे हैं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि पूरे देश दुनिया को सिखाया है, ज्ञान की भूमि है, मोक्ष की भूमि है, पहला गणराज्य है। उस बिहार के लोगों को आप इस तरह की भाषा को आप प्रयोग कीजिएगा, आप समझिएगा कि बिहारी चुप रहेगा, तो कोई बिहारी चुप नहीं रहेगा। चाहे हम हो चाहे आप हो, आप भी बिहार के रहने वाले हैं, आपके अंदर भी वही भावना है, आपके अंदर भी वही सम्मान की भावना है। तो कोई इस तरह की बात करेगा तो जनता उसका जवाब देगी, और जनता अभी जवाब देगी जब चुनाव में आएंगे कांग्रेसी, तो उनके नेता को खदेड़ना शुरू करेगी, वहाँ से भगाना शुरू करेगी। तब उनको समझ में आया कि बिहारी को तुम गाली देते हो, और बिहारी इतना सक्षम है कि केरल में भी जाके उनको सबक सिखा सकता है। इसलिए वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इस तरह के भाषा प्रयोग करके। अपनी मनोदशा को बदले, अपनी प्रवृत्ति को बदले, और जो आचरण है उसमें बदलाव करे, तभी बिहार में ही नहीं कभी देश में उनको कोई स्कोप मिलेगा, स्पेस मिलेगा। नहीं तो ऐसे ही पप्पू बने रह जाएंगे, और पप्पू बनते हुए खाली उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। अभी युवा बन रहे हैं, अभी 55 साल के हो गए हैं, अभी तक युवा हैं। हम समझते हैं कि ऐसे ही युवा बनते हुए खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस ने बच्चों की टॉफियों पर भी टैक्स लगा दिया वाले बयान पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने बच्चों की टॉफियों पर टैक्स लगाया। सच्चाई ये है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने जनता पर टैक्स का बोझ लगातार बढ़ाया है। उनकी सरकार ने महंगाई और टैक्सों के जरिए आम लोगों की जेब खाली की है। राहुल गांधी बार बार इसे सही रूप में गब्बर सिंह टैक्स कहते रहे हैं। आज भी ये जीएसटी गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक अभिशाप है। ऐसे बयान असली मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए दिए जाते हैं। जनता अब इस छलावे को समझ चुकी है। मोदी जी एक होते थे मुख्यमंत्री गुजरात के, उनका नाम था श्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने इसका विरोध किया था जब कांग्रेस प्रस्तावित कर रही थी, और जब खुद प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया कि सुबह का जब सूरज उगता था ना, तो ये टैक्स नहीं था, ये लूट थी सरकारी, ये सरकारी लूट थी, और जम के लूटा आपकी सरकार ने। राहुल गांधी कहते रहे ये गब्बर सिंह टैक्स, हम तो तब भी कह रहे थे, पर जब लूट लिया, खजाने भर गए, चारों तरफ से आप घिर गए, अब आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, हर मुद्दे पे आप घिरते जा रहे हो, तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए गब्बर सिंह टैक्स को देर से आपने कुछ रिलीफ दी। अभी बहुत कुछ बाकी बात थी ना, सिंगल पॉइंट, राज्यों को जो उनकी वसूली है, जो उनका शेयर है, वो दीजिए। मोदी जी आज फंस गए आप ही ने तो लगाया थे उसको, आप ही ने तो वसूली इतना बढ़ के की थी, और हम लोगों ने तो बहुत विरोध किया, मैं था। और जो 7-8 साल 9 साल खूब जम के खींच लिया, तो उसके बाद मैं खींचना नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सरकारी लूट थी, सरकारी लूट थी। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस ने बच्चों की टॉफियों पर भी टैक्स लगा दिया वाले बयान पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने बच्चों की टॉफियों पर टैक्स लगाया। असलियत यह है कि उनका काम केवल झूठ बोलना और जनता को गुमराह करना है। आज देश की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में है। अमीर वर्ग देश छोड़कर जा रहा है, निवेश घट रहा है, और विकास केवल कागजों पर दिखाया जा रहा है। अगर जीडीपी सचमुच अच्छी है तो नौकरियां कहाँ हैं? आज हालात ऐसे हैं कि एक पद के लिए 50,000 लोग आवेदन कर रहे हैं। ये बेरोजगारी की भयावह तस्वीर है। मोदी सरकार से लोग जवाब चाहते हैं, जुमले नहीं। देखिए, ऐसा है कि उनका काम है झूठ बोलने का, लेकिन हम एक ओवरऑल देखते हैं कि आज हालत भारत की क्यों खराब है। यहाँ का जो वेल्दी कम्युनिटी है क्यों विदेश भाग रही है, देश छोड़ के क्यों भाग रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर क्यों है।
अगर जीडीपी अच्छी है, इनकी इकोनॉमी अच्छी है, तो नौकरी कहाँ है? आज एक पोस्ट के लिए 25,000 50,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, भयंकर बेरोजगारी है। और दूसरी बात है कि जो रिफॉर्म किया है ये कांग्रेस के वजह से हुआ। कांग्रेस तो उसी समय से कहती आ रही है कि बैड जीएसटी है, बैड जीएसटी। राहुल गांधी जी हमेशा कहते रहे, तो हमारी ही बात माना तो कौन सा अपनी पीठ थपथपा रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी क्या होता है कि एक किसी अपवाद को लेकर के वो पूरा प्रोपेगेंडा बनाते हैं, उनका एक इवेंट मैनेजमेंट हो जाता, प्रोपेगेंडा हो जाता अपवाद को लेकर। आप सांसद संजय सिंह ने अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा अमृतसर और आसपास के क्षेत्रों में हालात बेहद गंभीर हैं। चारों ओर पानी फैला है, लोग अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। किसानों की मेहनत की फसलें डूब चुकी हैं और पशुधन भी बुरी तरह प्रभावित है। पंजाब सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। राहत शिविर, चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था लगातार की जा रही है। लेकिन ये आपदा इतनी बड़ी है कि राज्य अकेले इससे नहीं निपट सकता। इसलिए मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि पंजाब के लिए तुरंत विशेष राहत पैकेज जारी करे ताकि जिंदगी फिर पटरी पर लौट सके। पूरे रास्ते भर आप देखते आ रहे हैं कि पानी हर जगह, आपको पानी और बाढ़ की स्थिति दिख रही है। लोग अपने घरों के छत पे रहने के लिए मजबूर हैं। उनके सामान का नुकसान हुआ है, मकान का नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है, मवेशी का नुकसान हुआ है, पशुओं का नुकसान हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पंजाब सरकार पूरी तरीके से इनकी मदद कर रही है, सहायता कर रही है। हमारे विधायक जी कुलदीप धालीवाल जी वो लगातार इस क्षेत्र में है, मंत्री जी हरभजन जी हैं और निजर साहब भी आज वो लोग भी आए हुए हैं। तो एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का लगा हुआ है लोगों की मदद के लिए। केजरीवाल साहब ने अपील की है, तो बाहर से भी हमारे कार्यकर्ता आके इस कार्य में, राहत कार्य में जुटेंगे। देखिए, पंजाब वो राज्य है जिसने पूरी दुनिया में लोगों के लिए मदद की है। पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, कोई भूकंप की स्थिति है, कोई अकाल की स्थिति है, तो लंगर चलता रहा है पंजाब की तरफ से। तो आज जरूरत है पंजाब को, तो सारे लोगों को आके यहाँ पे सहयोग करना चाहिए। और मोदी सरकार से भी हमारी मांग है कि जो भगवंत मान जी ने पंजाब के लिए मांग की है पैकेज, उसको उपलब्ध कराए। कृषि मंत्री आए थे देश के, कृषि मंत्री जी आए थे, वो दौरा करके गए हैं। अभी तक तो कोई ऐलान हुआ नहीं है। विलंब करने से फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि अब कोई एक राहत का पैकेज पंजाब के लिए मोदी सरकार को ऐलान करना है। रिपोर्टर की बात की जाती है, राज्यपाल साहब भी ऐसे बोल रिपोर्ट देंगे, जेबी के बोल गए रिपोर्ट देंगे। नहीं, अब इसमें क्या रिपोर्ट देंगे, कितने दिन में रिपोर्ट देंगे, थोड़ा कुछ आप बताइए। इतने दिन से विधायक जी यहाँ पे लगे हुए हैं, एक गाँव वालों को देख लीजिए ना आप क्या हालत में। तो क्या ये आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, टीवी चैनल्स पे खबरें चल रही हैं, क्या ये दिखाई नहीं पड़ रहा है मोदी जी को या उनके मंत्रियों को या राज्यपाल जी को? तो मतलब इसमें क्या रिपोर्ट देंगे? ये तो खुली आंखों से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सब कुछ दिख रहा है। तो अब इसमें तो मदद किया है घोषणा करने। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें